इस चर्चा की शुरुआत महुआ मांझी आप ही से करते हैं। महुआ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? महुआ जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। इरफान अंसारी आपके मंत्री झारखंड के, वो कहते हैं अभी तो देखिए एक मंत्री का काम होता है जनता को भरोसा दे। वो मंत्री ये कह रहा है कि देखिए अभी तो सिर्फ एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं, आने वाले दिनों में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजीव शुक्ला जी, वो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी जितना एलपीजी खरीद सकते हो खरीद लो। देखिए, हमारे माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी ने जो कहा है वो तो पूरा देश कह रहा है। हमारे यहाँ झारखंड में जो लाइनें लग रही हैं, मैं 2 दिन पहले जब झारखंड से आई थी संसद में, तो मैंने देखा कि पेट्रोल के पंप में लंबी कतारें हैं, एलपीजी के लिए लोग घबराए हुए हैं, वहाँ भी अभी अफरा तफरी मची हुई है। तो उन्होंने क्या गलत कहा? ये पूरा देश डरा हुआ है। और हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि 1 महीने का स्टॉक है। अभी युद्ध की जो स्थिति है मिडिल ईस्ट की, ईरान, इजराइल, अमेरिका, जो तमाशा कर रखा है सबने मिलकर, आपको लगता है कि युद्ध 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा? हमें तो लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की ये दस्तक है और कहीं परमाणु वॉर ना शुरू हो जाए। तो आप तेल कहाँ से लाएंगे? और जो स्थिति है यहाँ पर मैडम इन्हीं अफवाहों के, मैंने आपको 1.25 मिनट दिया मैडम, इन्हीं अफवाहों के चलते, इन्हीं अफवाहों के चलते ये लाइनें लग रही हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि एक नेता का काम, एक जिम्मेदार व्यक्ति का काम ये होता है अफवाहों के बाजार को गर्म ना करे, लेकिन आप लोग अफवाहों के बाजार को गर्म कर रहे हैं कि इससे आपका पॉलिटिकल हित सध जाए, लेकिन समस्या बड़ी भीषण हो जाएगी इसके बाद। देखिए एयर, आप इसे अफवाह कहते हैं, लेकिन एयर इंडिया की टिकटों की कीमतों का बढ़ना क्या साबित करता है? कि कहीं किल्लत है तभी तो बढ़ रही है, नहीं तो सरकार तुरंत से रोके, तुरंत आदेश पारित करे। और अभी तो संसद में भी बोला जा सकता था कि एयर इंडिया को फ्लाइट की टिकट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार भी डरी हुई है, वो नहीं चाहती है कि विपक्ष के लोग इस मुद्दे को उछाले, और उन्हें अविलंब तमाम मुद्दों को हटाकर सिर्फ इस पर ही बातचीत करनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष को शांतिपूर्ण तरीके से गंभीर विमर्श करना चाहिए। बाकी मुद्दे गौन हैं, उस पर ज्यादा फोकस ना करके जो हमारे मिडिल ईस्ट में हमारे लोग फंसे हैं उनको कैसे वापस लाया जाए, कैसे यहाँ जो मैडम यू मेड योर पॉइंट, मैंने पहले ऑपोजिशन को ये बात रखने का मौका दिया। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ना कि गैस की किल्लत है। सुधांशु त्रिवेदी, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वहां भी अफरा तफरी मची हुई है, कांग्रेस हालात खराब करना चाहती है, जानबूझकर उकसाने वाला बयान दे रहा है विपक्ष। कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम और लेफ्ट का इकोसिस्टम चाहता है कि देश में पैनिक फैले, संकट में देश गिर जाए और पूरी अव्यवस्था फैल जाए। क्या आपको लगता है, ये कह रहे हैं हमारी मंशा, आर इंटेंट इज गुड, ऑपोजिशन सेज आर इंटेंट इज गुड। देखिए महुआ जी ने जो बोला, मैं वहीं से बात लेता हूं। देखिए ये जरा इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा जी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात पूर्णतः केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या फिर वो जो केंद्र सरकार की पीएसयूज हैं उनके द्वारा होता है, अथवा जो क्रूड ऑयल में डील करने वाली कंपनियां हैं उसमें किसी राज्य सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है। तो किस आधार पर झारखंड के मंत्री ने बोला, वो स्पष्ट करें कि उनकी सूचना का आधार क्या है। मंत्री हवा में नहीं बोलता, मंत्री के पास सरकार की तरफ से तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। जो विषय राज्य सरकार का है ही नहीं, वहां पर अगर मंत्री बोल रहा तो इसका मतलब मंत्री उस प्रोपोगंडा का हिस्सा बनना चाहता है जो इंडी गठबंधन का पिछले 10 सालों से हर मुद्दे के ऊपर कोई ना कोई भ्रम पैदा करके, चाहे राफेल के ऊपर इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, इन्होंने कहा स्टेट बैंक बर्बाद हो गया। एलआईसी बर्बाद इसलिए कहा कि लोग कहें कि मेरा इंश्योरेंस नहीं होगा, स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है वो बर्बाद हो गया, इन्होंने कहा एचएएल बर्बाद हो गया, इन्होंने कहा सेबी बर्बाद हो गया, इन्होंने कहा वैक्सीन गड़बड़ है। हर मुद्दे के ऊपर अराजकता उत्पन्न करने का जो एक दुखद इनकी नीति है वह सामने दिखाई पड़ी, जो झारखंड के मंत्री के इस बयान से बहुत साफ है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज पूरी बात केंद्र के मंत्री खुद कह रहे ना भाई, पूरी बात डरने की जरूरत नहीं है। अरे भाई मैं कह रहा हूं आपके मंत्री ने किस आधार पे बोला बताइए। अरे चलिए महुआ जी बताइए, आपके मंत्री ने किस आधार पे बोला? देश की स्थिति के आधार पर। कौन सा आधार है? देश की स्थिति के आधार पर कहा, जो भी आधार है। तो फिर आप फ्लाइट की टिकटें क्यों बढ़ रही है? फ्लाइट की आधार ही नहीं है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई। कहा तो जब वो विषय ही नहीं है राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार का मंत्री क्यों बोला? मंत्री क्यों नहीं ये खंडन करते हैं? स्पष्ट हो गई। नहीं तो आपके मंत्री टीवी पर आकर बोल देना भाई कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, देश में सब कुछ अच्छा है और आने वाले दिनों में भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आप लोग लाइन मत लगाइए। ये बयान आप जारी कर दीजिए, आज शाम को 5 बजे अफवाहें बंद हो जाएंगी। आप सुनिए,
अरे भाई बात तो सुनिए। बिल्कुल पहली बात तो ये स्पष्ट हो गया उनके जवाब से कि इन्होंने मंत्री के बयान का कोई तथ्यात्मक आधार इनके पास नहीं है, यानी वो अफवाह का हिस्से थे। बात प्रमाणित देखिए, होगा। उन्होंने दूसरी जो बात, भी पीयूष मंत्री गोयल ने जी ने जो भी स्पष्ट बयान रूप से दिया बोला है है, और आज उससे 5 देश बजे संतुष्ट नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी ये बोला गया है कि किसी भी प्रकार का पैनिक करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, कान खोल के सुनिए, श्रीलंका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में 4 डे वीक हो गया, एक महीने के बाद राशनिंग हो गई है। महुआ जी अपनी टर्न अरे का वेट सुनिए। करिए ना, महुआ जी अपनी टर्न का वेट करिए, महुआ जी अपनी टर्न का वेट करिए। ओके, आपने अपने टर्न पे वेट करिए भाई। मैं कह रहा हूं सुनिए, मैं सारे विपक्ष के लोगों से कहता हूं, जरा देखिए अगल बगल क्या हो रहा है। पाकिस्तान में 4 डे वीक हो गया है, 4 डे वीक। आधे कर्मचारियों से कह गया वर्क फ्रॉम होम। सेम थिंग इन बांग्लादेश, सेम सिचुएशन इन श्रीलंका। मतलब आपको पता है कि दुनिया में सुनामी आई हुई है, मगर अगर जहाज के ऊपर शॉक लग रहे हैं तो दोष कैप्टन को देना है, सुनामी को नहीं देना है। वाह! अगर भूचाल आ गया है, अगल बगल के मकान भरभरा के गिर रहे हैं और हमें अपने मकान में झटके महसूस हो रहे हैं, तो मकान बनाने वाले को देना है कि साहब आप इसका जवाब दीजिए। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे विपक्ष के लोग बैठे हैं, क्या वो दुनिया के बाकी देशों की स्थिति बता सकते हैं? उसके मुकाबले भारत किस बेहतर स्थिति में है, सतर्कता और सजगता के साथ। और मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं, ये मोदी जी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का क्या हिस्सा था। जैसे 1991 में जब इराक का संकट हुआ, एक लाइन में कह दूं अमित जी, 91 में हम लोग पढ़ते थे जब इराक का संकट हुआ था, ट्रेनों में कटौती हुई थी क्योंकि इतनी पेट्रोल डीजल की कमी हो गई थी। आज देश का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका रेलवे का, तो कम से कम डीजल नहीं चाहिए ट्रेन के लिए। दूसरी बात, E20 पेट्रोल सरकार ने 1 अप्रैल से लागू किया है, यानी 20% हमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता गाड़ियों के लिए कम होगी। यह लॉन्ग टर्म सोची हुई नीति थी। और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के द्वारा बिजली की उत्पत्ति और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की जो शुरुआत कई साल पहले से कर दी गई थी। आप सोचिए ये सब नहीं हुआ होता तो ये संकट कितना गहरा और भयानक हो सकता था। अतः मैं कहना चाहता हूं, विश्लेषण करना है तो ईमानदारी और वस्तुनिष्ठ तरीके से करिए, पूर्वाग्रहग्रस्त होकर मत करिए। जी, मैं सुनील यादव का रुख करता हूं। सुनील यादव हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं। सुनील यादव, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं कोविड का काल देखता हूं, कोविड का काल आया तब ऑपोजिशन, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की, यहां पर क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे उसकी बात करते हैं, एक तरह से एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश हुई कि बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जो वैक्सीन है वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, वो वैक्सीन ठीक ही नहीं है, जबकि देश के लगभग हर देशवासी ने इस वैक्सीन को लगाया। आपने भी लगवाया होगा, आपके परिवार ने भी लगाया होगा। आज उसी तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश है। देखिए, एलपीजी की शॉर्टेज होने वाली है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ मूव नहीं कर पा रहा है। दुनिया भर में दिक्कतें हैं, यूरोप में दिक्कत है, मिडिल ईस्ट में तो परेशानियां हैं ही, हमारे पड़ोसी मुल्कों में प्रॉब्लम है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस संकट की घड़ी में अफवाह का बाजार गर्म ना करके ऑब्जेक्टिव बात करनी जरूरी है, राजनीति को इलाजा रखकर? देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि अगर देश की सच्चाई पर कुछ विपक्ष बोल रहा है, सरकार को सुझाव दे रहा है, तो उसको सरकार को अपनी नाकामी नहीं समझनी चाहिए, उसको सतर्कता के रूप में और एक सहयोगी के रूप में उसको लेना चाहिए। मैं तो आपको सुन रहा था, मैं अगर ये कहूं कि आपके कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। आपने ओपनिंग में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना बचाव कर दिया और ये साबित कर दिया देश के सामने कि जो बीजेपी से सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल मैंने भाई ऐसा आप नहीं बोला, नोटबंदी में मैंने लाइन बिल्कुल में लगा ऐसा नहीं दिया। बोला कि जो सुन बीजेपी लीजिए, से सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। मैं तो बीजेपी की सरकार से सवाल कर रहा हूं, लेकिन हाँ, जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है वो देशभक्त है कि नहीं है, वो आप बताइए। जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है, देखिए अमीश भाई, मीडिया राजीव शुक्ला सुझाव दे रहे थे सरकार को, इरफान अंसारी सुझाव दे रहे थे सरकार को। सुन लीजिए अब सदन में, अब सदन या सदन के बाहर या देश में कौन सा नेता है जो कह रहा है कि हमारे नेता जाएंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वीजा दे दे सरकार, जा सकते हैं क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज? इस तरह की बातें हो रही हैं। अब सुन लीजिए ना, हम ये कह रहे हैं कि मीडिया की और एक सच्चे पत्रकार की ये जिम्मेदारी है कि सवाल सरकार से हो। आप सरकार से कहलवाइए ना कि कोई कमी नहीं है, कहलवाइए ना कि गोरखपुर में क्यों मारपीट हो रही है, क्यों अयोध्या में होटल बंद हो गए हैं, क्यों प्रसाद नहीं बन रहा है।
अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपकी डिबेट में आने से पहले अभी मुझे एक फोन आया काकोरी लखनऊ से, 2 लोग परेशान, उनकी बेटियों की एक की कल आज शादी है, एक की कल शादी है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कैसे खाना बनेगा? आप कह रहे हैं कि जो सवाल कर रहा है वो विपक्ष का है, और आपने नहीं, कोई परेशानी है, सुझाव ही दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, बड़ा वैलिड आपने सवाल उठाया। जिनके बच्चों की शादी है उनको एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो रही है, बिल्कुल आपने सही बात बोली, लेकिन क्यों हो रही है? जो आपके नेताओं ने बयान दिए और लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी, उसके बाद सरकार को निर्णय लेना पड़ा। कितने ने विपक्ष के नेताओं ने बयान दिया, देखिए खत्म होने वाला एलपीजी सिलेंडर लेके रख लीजिए। मैं बाइट करूंगा, हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की। यही काम आप कोविड में करते थे, यही काम कोविड में किया अरविंद केजरीवाल से लेकर आप तक, और देखिए क्या रास्ता दिखाया। मैं कोविड पे आ रहा हूं, मैं कोविड पे आ रहा हूं, अब सुन लीजिए, मैं कोविड पे आ रहा हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया था कि आज सरकार कह सकती है कि जितने भी लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई, सरकार तो मुकर गई कि हमने किसी को नहीं कहा वैक्सीन लगवाने के लिए, और सरकार किस तरीके से कोरोना भगा रही थी, ताली बजा के, थाली बजा के, दिए जला करके। ये तो वैज्ञानिकों की फौज है ना इनके यहाँ, बीजेपी के यहाँ। देखो बीजेपी को कोई संकट नहीं है, ना बीजेपी के समर्थकों को संकट है गैस का, ना अंधभक्तों को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनको फार्मूला दे दिया है, गंदी नाली में गैस डालिए और किचन में लगा लीजिए, खाना बनाइए। संकट तो हम लोगों के सामने है, तो आप भी लगा लीजिए बायोगैस नहीं समझना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। भाई हम नहीं अजय बताइए, आप गंदी नाली से गैस लगा कर बायोगैस जला सकते हैं? आप तो कम से कम उसको स्वीकार मत करिए। सुधांशु त्रिवेदी आंसर। आप तो मत कहिए। सुधांशु त्रिवेदी, देन मनोज नागर आल्सो हैज द पॉइंट। सुधांशु जी आपने कुंभ पे सुना नहीं, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे हमारी बात सुनी नहीं, आप बोलने नहीं देते। वही बात, आप भी वही काम कर रहे हैं जो सदन में हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा सुनील भाई। ओके, अरे कम से कम वो सदन में वो प्रस्ताव भी गिर चुका है अभी कुछ देर घंटे पहले, वो प्रस्ताव भी गिर चुका है सदन के अंदर। ओके सुधांशु त्रिवेदी। देखिए मैं बताना चाहता हूं वैक्सीन पे सत्य क्या था। अखिलेश यादव जी ने कहा बीजेपी का वैक्सीन है, जबकि वो 5-6 देशों के सहयोग से बना हुआ वैक्सीन था, जो भारत ने भी उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, अप्रैल 2021 में केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और प्रियंका जी और राहुल गांधी जी ने भी ये लिख के कहा कि भारत ने अपने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। जबकि मैं कह रहा हूं आपके लाखों दर्शक जाके चेक करें, अप्रैल 2021 तक बच्चों का कोई वैक्सीन भारत क्या दुनिया में नहीं बना था, मगर लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल जी सिंगापुर जाना चाहते थे मेयर्स कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर होके, और सरकार ने परमिशन नहीं दी। चूंकि वो मेयर्स कॉन्फ्रेंस है तो चीफ मिनिस्टर क्यों जाएगा, तो इसलिए उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया। कोविड को मोविड किसने लिखा? ये कोविड को मोविड कहा राहुल गांधी जी ने। यानी उस समय इस प्रकार से एक भय का वातावरण देश में लेकिन सुधांशु जी, एक भय का वातावरण, तो देखिए कोविड एक आपदा तो थी, इसमें तो कोई इंकार नहीं कर सकता। इट वॉज मतलब बहुत ही बुरी आपदा थी, हमने कई लोगों की जाने जाती हुई देखी। देखिए दिक्कत है, इस समय खाड़ी देशों में दिक्कत है, समस्या है, समस्या को एक्सेप्ट सरकार भी कर रही है, लेकिन पॉइंट है कम्युनिकेशन गैप है। ऑपोजिशन ये कह रहा है, बंद कमरे में ऑपोजिशन को समझाया भी जा सकता है, अरविंद जी को बुलाकर, अखिलेश जी को बुलाकर, राहुल जी को बुलाकर बताया जा सकता है। क्या सरकार ये कदम उठा सकती है, कॉन्फिडेंस में ले ले ऑपोजिशन को, दैट कैन बी डन और नॉट? बड़ा ही मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल है आपसे। एक मिनट में बड़ी सिंपल मैं कह रहा हूं, आज के इस सूचना क्रांति के दौर में अगर किसी को समझने के लिए जरूरत है कि मतलब दुनिया में युद्ध हो रहा है और वो क्षेत्र जहां से कि हमारा मुख्य तेल आता है वो युद्ध में फंसा हुआ है और दुनिया भर में संकट है, मैं फिर बता दूं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश छोड़िए, फिलीपींस और इंडोनेशिया ने भी राशनिंग कर दी है, 4 डे वीक कर दिया है। काफी कंट्रीज ने कर दी है। नहीं, इसके अंदर तो कोई डिनाइड फैक्ट ही नहीं है। इंडिया की स्थिति बहुत बेहतर है कई देशों से। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात ही नहीं कर रहा, यूरोपियन कंट्रीज से बेटर है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। गवर्नमेंट हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब, गवर्नमेंट हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन दिस, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा क्रूड ऑयल, और क्योंकि मैं कमोडिटी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स को कवर करता रहा हूं, हमारा क्रूड ऑयल, हमारी क्रूड ऑयल कैपेबिलिटी जो है पहले 10-12 दिन, 15 दिन की होती थी, आज हम 75 दिनों का तेल लेके चल रहे हैं। This is a big work this government has done it in last 10-11 years. There is no doubt in this.
देयर इज नो डाउट इन दिस। लेकिन एलपीजी को अभी आप ज्यादा जी, नहीं जो रख मैं सकते कहना चाह रहा हूं। क्योंकि उसके अंदर उसको रखने में बहुत समस्या है। पीएनजी में समस्या नहीं है, सीएनजी में समस्या नहीं है, लेकिन एलपीजी में समस्या है। लेकिन बड़ी बड़ी खबर एक और आ गई है, मैं आपको बताता हूं। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव का बड़ा दावा है। मैं आपको बता दूं, पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि हमारी जरूरत का 75% कच्चा तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा अन्य मार्गों से आ रहा है। ग्राहकों को सिलेंडर बुक करने के लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल पर कोई संकट नहीं है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा सिर्फ 25% आता है और 10% हम उसका उत्पादन भारत में करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें हम सफल होंगे, मुझे पता है अगले 2-3 दिनों में वो खुशखबरी आएगी, और बाकी हम अन्य मार्गों से मंगवा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडिया अपने रिक्वायरमेंट का 90% कंप्लीट कर लेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव ने यह अभी कुछ देर पहले बयान दिया है, तो यहां पर अफवाहों का बाजार खत्म हो जाता है। पेट्रोलियम सचिव का बड़ा बयान है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यह सरकार का ऑफिशियल बयान माना जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा हमारा तेल 75% हमारा तेल और गैस उसके अलावा बाहर से आ रही है, तो यह हमारे लिए राहत की बात है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है उनके लिए समस्या होगी। ओके, आई